जी सर बताइए, नाम क्या है? मैं नरेंद्र गुर्जर, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के संस्थापक और समाज के जो हमारी हिस्ट्री और हेरिटेज के ऊपर जो कार्य हो रहा है और जो हमारे पूर्वजों के सम्मान के लिए समाज इकट्ठा हो रहा है और दो समाजों को भिड़ाने का जो काम ये सरकारें कर रही हैं, इनको इनके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और ये बहुत जल्द, ये गुर्जर हमारी एक ऐसी बिरादरी है जिसमें पांचों धर्म वास करते हैं। गुर्जर खाली एक हिंदू नहीं है, गुर्जर हमारा मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, हिंदू भी है। तो ये ऐसा एक प्रचंड बनाने जा रहे हैं कि जो पूरे समाज में इस तरीके की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, जो हम अपने पूर्वजों को याद करने पे भी हमें पाबंदी लगेगी, तो गुर्जर समाज बहुत आक्रोशित होगा। और मैं दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रशासन का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पूरे दिल्ली शहर में हमें बड़े सम्मान के साथ हमारा सहयोग करा है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और दिल्ली सरकार भी धन्यवाद के पात्र है कि पीछे उन्होंने मीर भोज जी की प्रतिमा लगाई और उन्होंने कार्य करा, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय वीर गुर्जर, जय गुर्जर समाज। क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर विवेक सभापुर दिल्ली से वास करता हूं। और जैसा कि आज आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि बहुत हर्षोल्लास के साथ समस्त समाज ने आज के इस दिन को, जयंती है सम्राट मीर भोज जी की, गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की जयंती को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया है। और अभी इसमें आगे का जो हमारा कार्यक्रम है, हम चाहेंगे कि ये सिर्फ गुर्जर समाज तक सीमित ना रहे, ये अन्य जितने भी समाजों का प्रतिनिधित्व सम्राट मीर भोज जी ने अपने शासनकाल में किया था, वर्तमान समाज में भी वो सारे समाज और बिरादरियां आज के समय में भी हिंदुस्तान के अंदर वास करती हैं। हम चाहेंगे कि आज भी लीड करने की क्षमता इस जाति के अंदर है, इस जाति के अंदर जन्मे महापुरुषों के अंदर थी। आज भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, विजनरी हैं, जो लोग लीड करने की क्षमता रखते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आने वाले समय में हम अन्य बिरादरियां हैं उनको भी सम्मान दे पाए और उनको याद दिला सके कि जिस तरह से सम्राट मीर भोज ने अपने समय पर जो एक शासन व्यवस्था कायम की थी भारतवर्ष के अंदर और इस देश को सोने की चिड़िया का नाम दिलाया, कहलवाया, वह वापस लौट करके इस देश के अंदर आए और सभी जातियों को, बिरादरियों को ये जो लीड करने की क्षमता है इस पर्टिकुलर जाति की, ये समझ आ सके। मेरा नाम रविंदर चपराना। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। सबसे पहले मैं सम्राट मीर भोज जी के आज जन्म उत्सव पर पूरे हिंदुस्तान में सारे समाज 36 बिरादरी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज हमारे जो समाज के युवा हैं, आज उन्होंने कम से कम 17 से 18 किलोमीटर तक की जो रैली शोभा यात्रा के रूप में शांतिपूर्ण निकाली है। मैं सभी अपने समाज के युवाओं को भी धन्यवाद देता हूं। दूसरा, मैं अपने प्रशासन विभाग ने जो हमारे लिए व्यवस्था की, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सम्राट मीर भोज हमारी 36 बिरादरी के राजा सम्राट थे, जिन्होंने पूरे देश में नहीं, उनके पूरे संसार के अंदर उनका राज्य था। उन्होंने अपने राज्य को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया और उसके बाद 35 लाख सेना, उनकी जो क्षमता थी वो सबसे ज़्यादा थी। उनका जो राज करने का तरीका था सम्राट मीर भोज जी का, वो आज हमें प्रेरणा देता है कि कितने बड़े विश्व में उन्होंने राज किया। और हमारे को सबसे बड़ी जो अंदर से हमारे को जो प्राउड फील होता है वो हमारा है कि हमारे समाज के थे, गुर्जर समाज का हमारा सम्राट मीर भोज, हमारे दादा मीर भोज के हम वंशज हैं। आप सभी देशवासियों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आज। और आप सबको अपनी तरफ से ज़रूर ये बताना चाहते हैं, गुर्जर समाज बड़ा सभ्य है और शक्तिशाली और सामाजिक युवा है हमारे। और गुर्जर समाज का जो वर्षप है बहुत पुराना, 639 ईस्वी से हमारे 49 साल का राज सम्राट मीर भोज जी का रहा, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। क्या नाम है सर? ऐसा बंद करो। मेरा नाम, पहले मुझसे शुरू करो, मैं इनमें सीनियर हूँ, फिर ये मेरे बराबर में। मेरा नाम मुखिया गुर्जर है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतीक सेना। आप नरेंद्र जी गुर्जर हैं, संरक्षक अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा। और आप हरीश डेढ़ा जी हैं, ये हमारे वरिष्ठ लीडर हैं हमारे संगठन के। और हमने आज यहाँ ये हमारी जो आप प्रतिमा देख रहे हो, हमारे पूर्वज गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज जी की है। आज उनकी जयंती के जन्मोत्सव के अवसर पर
पूरे देश और विदेश तक में जहाँ जहाँ भी पूरी दुनिया में गुजर फैला हुआ है, हम हर्षोल्लास के साथ आज एक पर्व के तौर पर उनके जयंती समारोह का उत्सव मना रहे हैं। और इसमें मैं दिल्ली सरकार को, दिल्ली प्रशासन को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे समाज की भावनाओं को सम्मान करते हुए हमारे पूर्वज सम्राट मिहिर भोज जी की जयंती पर हमें परमिशन दी, अनुमति प्रदान की और हमें सहयोग किया। लेकिन अभी मैं उत्तर प्रदेश से आ रहा हूं, मैं मेरठ रहता हूं। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी की योगी जी मुख्यमंत्री हैं। वहां पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर जहां जहां पूरे देश में भाजपा का शासन है, वहां हमें अनुमति नहीं मिल रही, हमें अपमानित करने का काम हो रहा है। इस देश के अंदर इकलौती ऐसी बिरादरी हमारी है कि जहां अपने पूर्वज के हम जन्मोत्सव पर या पुण्यतिथि पर या वैसे उनको याद नहीं कर सकते। हमें वहां पुलिस से खूब हमारी भिड़ंत हुई है, मवाना में भी और मेरठ शहर में भी। यही है कि इसको दो बिरादरियों का रंग दे करके भिड़ाने का काम करके राजनीतिक फैसला लेना चाहते हैं। आज इस बात को लेकर के पूरे हमारे समाज के अंदर आक्रोश व्याप्त है। पूरे देश के अंदर और विदेश के अंदर जहां भी गुजर है, वो सब इस बात को लेकर बहुत परेशानी में हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम पूरे समाज को एकजुट करके अब बहुत बड़ी रैली हम आयोजित करने के लिए योजना बना रहे हैं, जिसमें पूरे देश का गुजर लाखों की संख्या में एकत्रित होगा। बाकी सब भाई, मैं हरीश गुजर, आप सभी सर, मैं पहले तो आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पहली बार इतनी तादाद में मीडिया ने हमें कवर किया है और सम्राट मिहिर भोज जी की जयंती में आप लोग शरीक हुए। आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और आप सभी भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो हम पे एक टैग लगा हुआ है, उस टैग को हमारी शोभा यात्रा ने कहीं ना कहीं धोने का काम किया है कि गुजर बहुत सभ्य एक जाति है और गुजर जाति में ऐसे ऐसे महान पुरुष गुजर सम्राट मिहिर भोज जैसे हुए हैं। हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आज सारे आप मीडिया के माध्यम से सारे समाज को एक आह्वान करना चाहता हूं कि शाम को जब अपने घर में जाएं तो 5 दिए घी के जलाएं और सेल्फी खींचे, अपने अपने सोशल मीडिया पर डालें। धन्यवाद।